नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार की भर्ती परीक्षा जो आज 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो उसका जो है पेपर लीक होने की खबर आ रही है और यह खबर जो है कई चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जो है बापू परीक्षा परिसर, वहां पे हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं अर्थात अभ्यर्थीगण जो है वो परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन जो परीक्षा उनका 12 बजे से प्रारंभ होने थे, तो वह परीक्षा का प्रश्न पत्र उनको 12 बजे दिया ही नहीं गया। उनका साफ साफ आरोप है और खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके इस परिसर से जो है प्रश्न पत्र लीक किया गया है, कि कुछ बच्चों को जो है 12 बजे ही प्रश्न पत्र दे दिए गए और कुछ को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए। जब अत्यधिक समय लगा, विलंब होने लगा, जब इससे जुड़े प्रश्न जब पूछा गया वहां के जो भी सुपरिटेंडेंट हैं उनसे, तो बोला गया कि 12 बजे से कुछ लोगों को प्रश्न पत्र दिए गए हैं और बाकी लोगों को जो है 2 बजे से प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और उनको 4 बजे तक उनको रुकना होगा। इस प्रकार से जो है बातें कही गई। अब एक ही समय में जब परीक्षा कंडक्ट कराने थे बीपीएससी आयोग का, इस प्रकार से नोटिस निकला हुआ है और एक ही प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, तो दो अलग अलग समय में कैसे लिया जा सकता है, यह सोचने और समझने वाली बात है। आप भी समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, तो एक ही प्रश्न पत्र के आधार पर कुछ बच्चों का 12 बजे से एग्जाम हो और कुछ बच्चों का 2 बजे से एग्जाम हो, यह कैसे संभव है। तो साफ साफ जो है आरोप मढ़ा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बीपीएससी के चेयरमैन के मिलीभगत से इस प्रकार से जानबूझकर के पेपर लीक किया गया है। काफी हंगामा वहां पे खड़ा हो चुका है और जो पुलिस बल लगे हैं उनके द्वारा भी जो है बल का प्रयोग किया जा रहा है अभ्यर्थियों के ऊपर। उन लोगों का कहना है कि कई अभ्यर्थियों को डिटेन भी किया गया है। वहां के जो पटना पुलिस है उनके द्वारा कई अभ्यर्थियों को डिटेन कर लिया गया है हंगामा खड़ा करने के आरोप में। साथ ही कई प्रकार के जो है आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो अब पूरे बिहार भर के लगभग 4.5 लाख से अत्यधिक जो अभ्यर्थीगण बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। हालांकि इस परीक्षा के पूर्व भी हंगामा हो चुका है। इस परीक्षा को लेकर के आपने देखा किस प्रकार से 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से पूर्व ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी बखेड़ा खड़ा हुआ। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों अभ्यर्थीगण सड़क पर उतरे उनका साथ देने के लिए। दर्जनों कोचिंग संस्थान के संचालक, प्रबंधक, शिक्षक गण भी उपस्थित दिखे। उसमें खान सर को तबियत भी खराब हुई, कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती रहे। साथ ही दर्जनों छात्र छात्राओं के ऊपर पुलिस के द्वारा डंडों से प्रहार कर उनका किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर टूटा, किसी के कपड़े चिथड़े उड़ गए, तो किसी को गंभीर चोटें, अंदरूनी चोट आई। इस प्रकार से दर्जनों छात्र छात्राएं भी घायल हुए और इन तमाम बखेड़ा उत्पन्न होने के उपरांत जो है लगातार मांग की जा रही थी कि बीपीएससी आयोग जो है इस परीक्षा की तिथि को और विस्तारित कर दे, आगे बढ़ा दे, ताकि आंदोलन के कारण जो प्रभावित हुए हैं उनको भरपूर समय मिल सके और वे आराम से परीक्षा दे सके। लेकिन बीपीएससी आयोग ने एक न माना, एक न सुना और वे अपने जिद पर अड़ा रहा। साथ ही उन्होंने एडवाइजरी जारी कर ईओयू के द्वारा भी एडवाइजरी जारी किया गया कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई अफवाह फैलाया सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से किया गया। तमाम जो है एडवाइजरी जारी होने के उपरांत कहीं से कोई जो है परीक्षा से पूर्व बखेड़ा उत्पन्न होते हुए नहीं दिखा। लेकिन परीक्षा ससमय कंडक्ट न होने के कारण और एक ही परीक्षा परिसर में कुछ अभ्यर्थियों को ऑन टाइम जो है एट टाइम प्रश्न पत्र दिए जाने और कुछ बच्चों को डिले किए जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। और लोगों का ऐसा भी आरोप है कि जो परीक्षा भवन है, परीक्षा परिसर है, उसके शौचालय में प्रश्न पत्र पाए गए हैं, उसके कैंपस में प्रश्न पत्र पाए गए हैं, यत्र तत्र प्रश्न पत्र जो है वो बिखरा हुआ पाया गया है। तो इससे साफ साबित होता है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुके हैं और इस प्रकार से आरोप लगाया गया और परीक्षा पूर्ण रूपेण जो है वहां पे बाधित होते हुए दिख रहा है।
अब वहाँ अभ्यर्थियों का मांग है कि चूंकि परीक्षा से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं या फिर परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाया है, सफलतापूर्वक नहीं संपन्न हो पाया है, परीक्षा ससमय आरंभ नहीं हुआ, परीक्षा का प्रश्न पत्र एक ही है लेकिन दो अलग अलग समयों में प्रश्न पत्र एक ही परीक्षा भवन एक ही परीक्षा परिसर में बैठे अभ्यर्थियों को दिया गया। तो तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको मद्देनजर रखते हुए और आज के इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और एक सुनिश्चित तिथि तय कर पूरे पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा आयोजित की जाए, यह मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।